10 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जिनमें से मैं इस बार की बुल मार्केट में से 100 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट बनाने वाला हूं। यानी कि ये जो ऑल्ट कॉइन्स मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाएगी, मैं वहां पर एग्जिट कर नेट 10 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का प्रॉफिट बनाने वाला हूं। आज का वीडियो इतना खास होने वाला है और आपको यह वीडियो बताएगा कि आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए ऑल्ट कॉइन्स क्या इस बार के बुल मार्केट में काम कर भी पाएंगे, क्या आपको उतना बड़ा प्रॉफिट बनाकर दे भी पाएंगे जितना आप अभी तक सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टोमेंट। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज का कंटेंट बहुत खास होने वाला है। एक एक चीज को बारीकी से बताने वाला हूं और मैं अपने खुद के पोर्टफोलियो के 10 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूं जिनमें से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं 90 लाख रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए यानी कि 10 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का प्रॉफिट बनाऊंगा। और साथ ही साथ आपको वो स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जहां पर मार्केट में से कब एग्जिट करना है, कब मार्केट में री एंट्री करनी है और कब वापस से फाइनल एग्जिट बताना है। एक एक चीज डिटेल में जाने वाली है, तो मेक श्योर वीडियो को अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो क्रिप्टो में पोर्टफोलियो बना रहे हैं आने वाली बुल रैली के लिए, उन तक शेयर कर दीजिएगा। बिटकॉइन का एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई क्या होने वाला है और उसके मुताबिक जो मेरे पोर्टफोलियो के टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स है वो कहां तक चले जाएंगे। हर एक चीज डिटेल में, एक एक चीज सटीक और इंफॉर्मेशन के साथ आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के मोबाइल फोन पर पहुंचा दे। मेरे पोर्टफोलियो का जो सबसे पहला और सबसे बड़ी अमाउंट जो होल्ड करता है वो प्रोजेक्ट है ओंडो। ओंडो एक RW कैटेगरी का प्रोजेक्ट है और इस समय पर इसका प्राइस $1.5 चल रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर इसलिए हाई पे नहीं हूं कि ये RWA का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आने वाली मार्केट में, आने वाले सालों में यूएस की डेरिवेटिव मार्केट को टोकनाइज करने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट यूएसए की रियल एस्टेट मार्केट को टोकनाइज करने का प्लान ऑलरेडी प्रपोज कर चुका है। ये प्रोजेक्ट बहुत सारी बड़ी बड़ी कोलैबोरेशंस कर रहा है। वहीं पर देखा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्राइवेट वॉलेट है, जिसका नाम है लिबर्टी डोनाल्ड ट्रंप का वॉलेट, वहां पर यह प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप के वॉलेट में भी अकोमुलेट हो रहा है। माना जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 जब ट्रंप ऑफिशियली यहां पर प्रेसिडेंट की कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे और कुछ बड़े डिसीजंस क्रिप्टो की मार्केट के अंदर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ओंडो एकमात्र और सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा जो मार्केट में बहुत तेजी से पंप होगा। मैं मानता हूं कि बुल रैली के दौरान यह प्रोजेक्ट ऑल टाइम हाई $20 से लेकर $30 के आसपास का लगा सकता है। वहीं पर हम सब लोगों की बाइंग $0.1 के आसपास की और मेजॉरिटी लोगों ने इस प्रोजेक्ट में बाइंग $0.2 के आसपास की है। यानी कि हम ऑलरेडी 7 to 8x के प्रॉफिट में है और आने वाली बुल रैली में अगर ये 20 से लेकर $30 तक जाता है तो आप कमेंट कर बताइए कि हमारा पोर्टफोलियो यानी कि प्रॉफिट कहां तक चला जाएगा। अगर इसका प्रॉपर ट्रेड सेटअप चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक टेलीग्राम का, क्लिक करें, वहां पर आ जाए, बिल्कुल फ्री में आपको प्रॉपर इसका ट्रेड सेटअप मिल जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट जो कि है सुई में भी हम एक बॉटम बायर है। हमने 0.5 के आसपास अच्छा खासा अकोमुलेट किया। सुई एक लेयर 1 प्रोजेक्ट है। सुई का इकोसिस्टम भी बहुत बड़ा है और इस समय पर सुई इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में एक प्रोजेक्ट बताया था ब्लू मूव के नाम से, एक प्रोजेक्ट है कैटस। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट सुई इकोसिस्टम के अंदर बिल्ड हो रहे हैं। सुई इकोसिस्टम का प्राइस इस समय $4.5 के आसपास चल रहा है, बट अभी हाल ही में $5 को भी टच कर आया है। ये प्रोजेक्ट इस समय पर अपनी ओटीसी डील्स को रन कर रहा है, जहां पर ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है सुई को प्रमोट करने के लिए। मैं मानता हूं कि अगर सारे के सारे इन्फ्लुएंसर सुई को प्रमोट करेंगे तो इन अ शॉर्ट टर्म ये प्रोजेक्ट 10 से लेकर $12 और मैक्सिमम $20 तक जा सकता है। और बुल रैली में ये प्रोजेक्ट पिछली बार की बुल रैली में जिस तरीके से पोल्का डॉट ने परफॉर्म किया था या फिर AXX ने परफॉर्म किया था, यह प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को अगर पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो डेफिनेटली DCA का इस्तेमाल कर पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिएगा। DCA की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी किस तरीके से यूज करते हैं वो भी मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर टाइमली अपडेट देता हूं। तीसरा प्रोजेक्ट जो कि मेरे पोर्टफोलियो में तीसरे नंबर के ऊपर सबसे बड़ा
आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम यहां पर अकोमुलेट कर रहा है वो है इथेरियम क्लासिक। $26 के आसपास चल रहा है और कोई भी इन्फ्लुएंसर कभी भी इथेरियम क्लासिक को लेने की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? मे बी या तो उन्हें पता नहीं है, या फिर लैक ऑफ नॉलेज है, या फिर इसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। जब से इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर शिफ्ट हुआ है, तब से ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी इथेरियम माइनर्स थे वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए हैं इथेरियम क्लासिक को माइन करने के लिए। हमेशा से देखा गया है कि इथेरियम क्लासिक बड़ी स्लोली स्लोली मूव करता है, बट जैसे ही बुल रैली अपने शिखर के ऊपर होती है, टॉप के ऊपर होती है, इथेरियम क्लासिक केवल और केवल 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के अंदर अंदर इतनी बड़ी रैली पकड़ता है, जहां पर पिछली बार भी केवल $4 का बॉटम लगाकर ऑल टाइम हाई $190 के आसपास जाकर आया था। कितने एक्स हुआ एक बार कमेंट कर बताइएगा, देखते हैं कि कौन सही कैलकुलेट करता है। बट इस बार का आंकड़ा है कि इथेरियम क्लासिक का ऑल टाइम हाई 400 से लेकर $450 के आसपास इजीली जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। इथेरियम क्लासिक इथेरियम की ही चेन से बनी हुई एक अलग नोड है। नो डाउट इथेरियम क्लासिक उतना बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना बड़ा इथेरियम खुद कर गया, बट इथेरियम क्लासिक को इग्नोर करना इस बार की बुल रैली की एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। मेक श्योर इथेरियम क्लासिक को अभी के प्राइसेस के ऊपर भी अकोमुलेट कर ले। अगला प्रोजेक्ट जो मेरे लिस्ट में आता है वो आता है यहां पर XRP। आपको पता होगा कि मैंने आज से कुछ समय एक वीडियो बनाई थी। पहले मैंने बोला था कि XRP, कार्डानो, पोलकाडॉट और एक प्रोजेक्ट और था जिसको लेकर मैं बोल रहा था कि इनको एग्जिट कर दें। बट जब न्यूज आई या फिर पोली मार्केट के ऊपर रुझान नजर आए कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप विन कर सकते हैं, फ्रॉम दैट डे हम XRP को कॉन्टिन्यूसली अकोमुलेट कर रहे थे। हम सब लोगों की एवरेज बाइंग, चाहे वो यूट्यूब फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली है, टेलीग्राम फैमिली है, हम सब लोगों के ने अकोमुलेट किया $0.5 से नीचे का, और आज की डेट में हम 5x से ऊपर का प्रॉफिट ऑलरेडी केवल पिछले 2 से लेकर 3 महीनों के अंदर बना चुके हैं। बट अभी भी XRP का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मैं मानता हूं कि XRP यहां से 4x से लेकर 5x और 6x भी अगर चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बट कहते हैं ना कि अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो को हर एक डायरेक्शन में डिवर्सिफाई करना चाहिए। इसी तरीके से XRP है। XRP क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए और इस समय पर टाइप्स बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिल्ड हो रहे हैं। बहुत सारे वर्ल्ड वाइड बैंक्स XRP के साथ टाइप कर चुके हैं, जिसमें से इंडियन बैंक्स भी टाइप कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि कौन कौन सा इंडियन बैंक ऑलरेडी XRP के साथ टाइप कर चुका है। एक बार कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन सही बताता है। बट अभी हाल ही में देखा गया कि इंडिया के RBI के एक्स गवर्नर रघुराम राजन ने यहां पर रिपल की एडवाइजरी को ज्वाइन किया है। जैसे ही 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और SEC के चेयरपर्सन चेंज हो जाते हैं, जहां पर अभी गैरी गैंसलर है, बट जैसे ही चेंज होते हैं XRP का प्राइस यहां से अच्छा खासा पंप हो सकता है। अभी तो SEC के चेयरपर्सन गैरी गैंसलर है, बट जिस दिन ये न्यूज आई थी कि उनको बदला जाएगा, यहां पर उसी दिन से XRP पंप हो रहा है। बट जिस दिन ऑफिशियली बदल दिया जाएगा, आप सोच कर देखें कि XRP कितना बड़ा पंप हो सकता है। अगेन आई रिपीट, XRP उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल कर दे सकता जितनी बड़ी हम उम्मीदें क्रिप्टो मार्केट और बुल मार्केट से लगाते हैं, क्योंकि XRP ऑलरेडी काफी अच्छे प्राइस के ऊपर आ चुका है और यहां से इसकी मार्केट कैप को मल्टीप्लाई करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टी बिलियंस में जा चुकी है। बट फिर भी अगर पोर्टफोलियो को अच्छा बनाना है तो XRP एक स्टेबल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अभी हाल ही में रिपल ने अपना एक स्टेबल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसके बाद XRP का पोटेंशियल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काफी बड़ा नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट को अगर होल्ड कर सकते हैं तो मेक श्योर करिएगा। अगला प्रोजेक्ट एप्टोस, जो कि पिछले 10 दिनों से कॉन्टिन्यूसली गिरता चला जा रहा है। अभी इसने हाल ही में $14 को टच किया था और ऑल टाइम हाई से तो ये ऑलरेडी अभी भी 50% से नीचे चल रहा है। बट आप सब लोग जानते हैं कि हम एप्टोस को काफी नीचे से 2.5, 3, $3.5, $4 से अकोमुलेट कर रहे हैं और हम ऑलरेडी 2 to 2.5, 3x के आसपास के प्रॉफिट के अंदर है। बट एप्टोस को लेकर गिरावट क्यों देखी गई? क्योंकि एप्टोस के जो CEO थे वो यहां पर रिजाइन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में नए व्यक्ति यहां पर ज्वाइन करेंगे। मे बी कर भी चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, मेरे पास इसकी अपडेट नहीं है। बट ये प्रोजेक्ट इग्नोर करना मुझे लगता है बड़ी गलती होगी।
हो सकता है कि मार्केट एप्टोस की इनर पीआर टीम ने ये स्ट्रेटजी खेली है जहां पर उनको रिजाइन करवाकर एप्टोस को नीचे के प्राइजेस के ऊपर अकोमोडेट करना चाहती है। बट इस समय पर एप्टोस की एक ओटीसी डील चल रही है जो कि ऑलरेडी क्लोज हुई है परसों के दिन, और इस समय पर मानना है कि एप्टोस आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स के ऊपर दिखाई देगा। आप देख लेना, बहुत सारी ट्विटर प्रोफाइल्स और यूट्यूब वीडियोस आने वाले दिनों में एप्टोस को बड़े पैमाने के ऊपर प्रमोट करेंगे। और होगा क्या, हम सब लोग बीच में एड़े बनकर पेड़ा खाएंगे। एप्टोस यहां पर इस समय $9 के आसपास चल रहा है, बट बुल रैली का टारगेट पहले तो मैं $100 से ऊपर आंक रहा था, बट मैं फिर भी मानता हूं कि यह प्रोजेक्ट 7 से लेकर $70 भी चला जाता है तो हम अपनी बॉटम बाइंग से बहुत ऊपर आ जाएंगे। वहीं पर अगर अभी के प्राइसेस के ऊपर भी आप बाइंग कर रहे हैं तो भी आप यहां पर एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। आपने किस प्राइस के ऊपर एप्टोस बाय किया था, एक बार कमेंट कर बताइएगा, और बताइएगा कि किसकी वीडियो और किसका टेलीग्राम पोस्ट देखकर बाय किया था, सो दैट यहां पर कुछ अपडेट्स हमें भी और फीडबैक के तौर पर मिल पाए। एक प्रोजेक्ट है यहां पर अरखम। अरखम का प्राइस $1.5 चल रहा है, अभी हाल ही में $4-4.5 के आसपास चला गया था। बट मैं अरखम को इग्नोर नहीं करता, कोई प्रोफाइल बात नहीं करती और क्रिप्टो अमन इग्नोर नहीं करता। क्यों, आइए समझते हैं। अरखम क्या करता है कि ऑन चेन डाटा को ट्रैक करता है। अरखम का काम है कि ब्लॉकचेन के ऊपर कौन सा वॉलेट किस समय पर क्या कर रहा है, कौन सा वॉलेट किस समय का किस पर्टिकुलर टोकन्स को बाय कर रहा है, चाहे वो यूएस के वॉलेट्स हैं, चाहे वो चाइना के गवर्नमेंट के वॉलेट्स हैं, चाहे वो आप जर्मनी का जो अभी उन्होंने सारे के सारे बिटकॉइन बेचे उनके वॉलेट है, चाहे एमटी गॉक के जो रियल ट्रांजेक्शंस की कब वो बेचने जा रहे हैं, कितने उन्होंने बेच दी उसकी ट्रांजेक्शंस है, चाहे किसी वेल ने $100 लगाकर कुछ टोकन्स को बाय किया और $2 मिलियन का प्रॉफिट बनाया, कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शंस है, वो सारी की सारी अरखम अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ट्रैक करता है और लोगों को रियल टाइम में डाटा प्रोवाइड करता है। बट ये तो वो डाटा है जो हमारे सामने हमें बताया जा रहा है, बट पीछे बैकएंड के ऊपर अरखम भी कुछ ऐसा ट्रैक कर रहा होगा जो कि वो अपने लिए इस्तेमाल करता है और लोगों के साथ डिस्कस नहीं करता। अरखम का प्रोजेक्ट इसलिए भी हाइप पकड़ेगा आने वाले दिनों में क्योंकि अभी हाल ही में अरखम ने अपनी खुद की एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लॉन्च की है, जैसे DYDX है, जैसे यूनिस्वैप है, जैसे अदर एक्सचेंजेस है। कुछ प्रोटोकॉल्स स्वैप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंजेस है। यहां पर अरखम एक एक्सचेंज को ऑलरेडी बना चुका है, ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है और उसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक भी बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अरखम को इग्नोर करना इस प्राइस रेंज के ऊपर बुल रैली को इग्नोर करने के बराबर है। मैंने अभी बताया ना कि अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन करें जैसे उसमें एआई प्रोजेक्ट्स भी आ जाएं, उसमें DeFi भी आ जाएं, RWA, डीपिन, मीम कॉइन्स, यानी कि प्रॉपर डिवर्सिफिकेशन मिले, और साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट्स एक रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर भी काम कर रहे हो। वो प्रोजेक्ट किसी हाइप की वजह से नहीं, अपने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की वजह से पंप हो रहा हो, यानी कि प्राइस एप्रिशिएट हो रहा हो। अरखम उस कैटेगरी में बिल्कुल सही से फिट बैठता है। अरखम को डीसी का इस्तेमाल कर डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा। अब एक प्रोजेक्ट है वार्म होल W। अभी हाल ही में यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, बाइनांस के लॉन्च पूल का प्रोजेक्ट है। लॉन्च होते ही अच्छा खासा गिरना स्टार्ट हो गया। पता है क्यों? क्योंकि इस बार के बारी में जितने भी बाइनांस के ऊपर प्रोजेक्ट आए वहां पर उन्होंने वैल्यूएशन की गेम खेली और इतनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया कि सारे के सारे लोग वहां पर ट्रैप हो गए और प्रोजेक्ट्स कॉन्टिन्यूसली गिरते रहे। क्यों? क्योंकि वीसीज अपना पैसा निकालते रहे। बट वार्म होल इतना बॉटम पे आकर अच्छा खासा पंप हुआ है कि वार्म होल पर अब बेट खेलना बनता है। वार्म होल का प्राइस इस समय पर $0.27 के आसपास आ चुका है और आने वाली बुल रैली में वार्म होल अच्छा परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी तैयारी कर चुका है। कम्युनिटी इतनी बड़ी, वो भी कम समय में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वार्म होल यहां से आसानी से 3 से लेकर 3.5 और अपर साइड $6 तक भी हिट कर सकता है। अगर आप इसके बॉटम बायर्स हैं, हमारे साथ बने हैं, तो हम ऑलरेडी 3x के आसपास का प्रॉफिट बॉटम से बना चुके हैं। बट हमारी कुछ वीडियोस में इसका प्राइस हमने ऊपर की प्राइसेस के ऊपर भी बता रखा है, और अगर उन लोगों के पास अभी भी लॉस में है तो होल्ड कर रखिएगा, क्योंकि आने वाली बुल रैली में W कुछ बड़ा कमाल कर सकता है। यह प्रोजेक्ट लिस्ट में होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट स्टार्कनेट एक लेयर 2 प्रोजेक्ट है, इथेरियम का लेयर 2 सॉल्विंग का काम कर रहा है। बट इस समय पर स्टार्कनेट अपनी खुद की स्टेकिंग प्रोग्राम्स को रन कर रहा है। देखा गया कि जब इन्होंने अपना स्टेकिंग लॉन्च किया तो केवल और केवल 24 घंटों के अंदर अंदर
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अदर प्रोजेक्ट से स्टेकिंग को हटाकर स्टार्कनेट की स्टेकिंग के ऊपर शिफ्ट हुए। दूसरा देखा गया कि जितने लोगों ने इथेरियम के ऊपर स्टेकिंग कर रखी थी वो ब्रिज कर कर स्टार्कनेट के ऊपर आ रहे थे और कॉन्टिन्यूसली यहां पर स्टेकिंग कर रहे थे। स्टार्कनेट एक प्रोटोकॉल भी है और स्टार्कनेट एक स्टेकिंग का ऊपर भी काम कर रहा है। स्टार्कनेट एक लेयर 2 प्रोजेक्ट भी है। प्राइस $0.47 के ऊपर चल रहा है। आधे डॉलर से नीचे एक बेस्ट बाइंग बनती है। $5 से लेकर $60 जाना स्टार्कनेट के लिए बुल रैली के दौरान बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी देखना होगा कि अगर स्टार्कनेट $4 तक भी चला जाता है तो वो भी एक बेस्ट, आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाइस का कंसीडर किया जा सकता है। एग्जैक्ट टाइम टू टाइम अगर स्टार्कनेट को लेकर अपडेट चाहिए कि टीम क्या कर रही है, क्या क्या चीजें डेवलप हो रही हैं, पार्टनरशिप्स क्या आ रही हैं, किस समय पर एंट्री बननी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, तो मेक श्योर टेलीग्राम के ऊपर आ जाए। मैं स्टार्कनेट और डब्ल्यू को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिवली अपडेट्स देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक प्रोजेक्ट है अथीना। बहुत सारे लोगों को तो अथीना के बारे में पता ही नहीं है। प्राइस चल रहा है $0.97, बट अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का प्राइवेट वॉलेट चेक करेंगे तो उसमें अथीना कॉन्टिन्यूसली डीसीए करते हुए बाय कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और किसका इस्तेमाल कर रहा है? काओ प्रोटोकॉल का। और काओ प्रोटोकॉल के ऊपर ट्रैक किया गया है कि जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप की यह बाइंग हुई है उसी दिन से अथीना कॉन्टिन्यूसली पंप हो रहा है। अथीना अगर आपको $0.9 के आसपास मिल जाए या फिर उससे नीचे मिल जाए वो तो एक बेस्ट बाइंग होगी ही होगी, बट अभी के ऊपर भी आप इसे बाय कर सकते हैं। हम ऑलरेडी बॉटम से बाय करते आ रहे हैं और 5x के आसपास ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके हैं। अथीना अपना एक सिंथेटिक डॉलर लॉन्च कर चुका है। आपने लूना का नाम सुना होगा, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। ये अपना एक सिंथेटिक डॉलर्स बना चुका है और उसके ऊपर ऑलरेडी वॉल्यूम बहुत बड़े लेवल के ऊपर आ रहा है। देखा गया कि अवेक्स प्रोजेक्ट के ऊपर यह प्रोजेक्ट देखते ही देखते एक महीने में $600 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम जनरेट कर चुका है और कॉन्टिन्यूसली हर दूसरे तीसरे दिन एक नया ऑल टाइम हाई, एक नया माइलस्टोन बना रहा है। अथीना ने बेसिकली वैसे ही डिजाइन किया अपने डॉलर को जैसे लूना ने किया था, बट अथीना का कहना है कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो लूना ने करी थी। हम वो गलती नहीं करेंगे जिस तरीके से उनका डॉलर डीपैग होना स्टार्ट हो गया था और एक ही बारी में प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया था। हम वहां पर उन सारी की सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। बट मैं फिर भी मानता हूं कि जैसे ही इस प्रोजेक्ट में से हम एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो जाएगा हम इमीडिएट यहां से एग्जिट ले लेंगे। प्रोजेक्ट अगर यहां से 10 से लेकर $12 भी चला जाए तो हम तो बॉटम से बहुत बड़े प्रॉफिट में आ जाएंगे, बट जो लोग अभी बाइंग बना रहे हैं वो भी यहां पर 10x से लेकर 12x के आसपास का प्रॉफिट बना चुके होंगे। बट अगर 5 to लेकर 7x आज के प्राइस से ऊपर आपको मिल जाए तो एक यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करना बनती है। अब एक प्रोजेक्ट है जेड के सिंक, इसको इग्नोर किया तो यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने इग्नोर कर दिया। जेड के सिंक बेसिकली ब्रिजिंग के लिए और दो टोकन्स को स्वैप करने के लिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं। जेड के सिंक का हाइप बहुत बड़ा बन रहा है। यह प्रोजेक्ट आपको हर एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा, चाहे वो बाइनांस है, बायबिट है, कूकॉइन और हमारी फेवरेट बीइंग एक्स है। बीइंग एक्स के ऊपर भी मिल जाएगा। बीइंग एक्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें, रजिस्टर्ड करें, फंड्स को डिपॉजिट कर लें और रजिस्ट्रेशन बोनस अप टू $50,000 तक का मिल रहा है। लिंक आपको बीइंग एक्स का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, क्लिक करें और आज ही अकाउंट बनाएं। बट जेड के सिंक को मिस ना करें। प्राइस $0.2 के आसपास आ चुका है और मैं मानता हूं कि ये अपने बॉटम के आसपास ही चल रहा है। $2, $2.5, $3 कहीं भी चला जाए ये प्रोजेक्ट हमें डेफिनेटली प्रॉफिट बनाकर देगा। अगर बाय कर सकते हैं तो इस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा और अगर रिसर्च कर लेंगे तो आप अपने दोस्तों को बताने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल पाएगा कि जेड के सिंक इंटरनली काफी सॉलिड प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग जेड के सिंक से नाराज है क्योंकि इसका एयर ड्रॉप उतना बड़ा नहीं मिल पाया जितनी उम्मीदें थी, बट फिर भी इसकी कम्युनिटी इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रही है। और एक लास्ट प्रोजेक्ट ब्रेट। ब्रेट एक मीम टोकन है, बेस चेन का मीम टोकन है। ऑल टाइम हाई ऑलरेडी तोड़ चुका है और हर रोज एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। मीम की कम्युनिटी भी सॉलिड है और इनकी मार्केटिंग टीम कॉन्टिन्यूसली ब्रेट को पंप करने के लिए यहां पर काम कर रही है। बहुत बार कोशिश की है कि ब्रेट की टीम तक रीच किया जाए बट कभी रीच नहीं कर पाए। बट बेस चेन का सबसे बड़ा मीम टोकन होना और जहां पर बेस चेन की इतनी बड़ी हाइप है तो मैं मानता हूं कि ब्रेट को हम यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी ट्विटर प्रोफाइल्स, यूट्यूब वीडियोस हमेशा ब्रेट के बारे में बात करती है क्योंकि ब्रेट एक मीम टोकन है। मैं इसका कोई यूज केस नहीं बता सकता क्योंकि कोई है ही नहीं, बट ब्रेट की हाइप इतनी बड़ी है कि बुल रैली में इसकी हाइप यहां से अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। बट फिर भी
अपने पोर्टफोलियो को अगर मीम कैटेगरीज में डिवर्सिफाई कर ले और उसमें ब्रेट होल्ड कर ले तो पोर्टफोलियो यहां पर अच्छा बन सकता है। 10 ऑल्ट कॉइन्स प्लस ब्रेट एक बोनस ऑल्ट कॉइन, ये वो ऑल्ट कॉइन्स है जो कि मेरे पोर्टफोलियो में टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स है जो कि मैंने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है बट टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट यही आती है मेरे पोर्टफोलियो की। और मैं इस बार की बुल रैली में इन 10 ऑल्ट कॉइन्स में से, केवल इन 10 ऑल्ट कॉइन्स में से टारगेट रख रहा हूं कि 100 करोड़ से ऊपर का, यानी कि 10 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का प्रॉफिट हम यहां पर बनाएंगे। अगर इनमें से कोई भी ऑल्ट कॉइन आप बाय कर चुके हैं बट किस प्राइस के ऊपर बाय किया है, मेक श्योर कमेंट कर बताइएगा। मैं आपको रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट के ऊपर कि आपको एग्जिट कब करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने राइट टाइम पर एग्जिट नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम पुरानी हिस्ट्रीज को उठाकर देखें, यानी कि पिछले 3 बड़े बुल साइकिल्स को उठाकर देखें, तो हमेशा से देखा गया कि जिस ईयर में हाविंग होती है, जैसे कि इस बार हाविंग कब हुई है 2024 में, उस ईयर में बिटकॉइन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अच्छा खासा पंप होता है, यानी कि मार्केट में वार्म अप कर लेता है बिटकॉइन। बट जैसे ही 2025 आएगा, यानी कि हाविंग का नेक्स्ट ईयर आएगा, बिटकॉइन में बहुत बड़ी तेजी देखी जाती है। कब देखी जाती है? जनवरी में, फरवरी में और मार्च के महीने में। मार्च के एंड में और अप्रैल की स्टार्टिंग के 10 दिनों में बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई लगाता है और वहां पर हमें ऑल्ट कॉइन्स को एग्जिट कर लेना है। ज्यादातर चार्ट्स के ऊपर देखा गया कि वो दिन बैसाखी का दिन होता है, यानी कि 13 अप्रैल के आसपास बिटकॉइन हमेशा ऑल टाइम हाई लगाकर नीचे की ओर चल पड़ता है। मैं मानता हूं कि हम उन दिनों में यहां पर बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में से एग्जिट कर लेंगे। और बियर मार्केट, यानी कि बिटकॉइन यहां पर करेक्शन लेता है कौन कौन से महीने में? अप्रैल के आधे में महीने में, मई, जून, जुलाई और अगस्त में। अगस्त 15 से मार्केट वापस से ऊपर की ओर चलना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर हम जुलाई के 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक एक महीने के टाइम स्पैन में हम वापस से मार्केट में धीरे धीरे एंट्रीज बनाएंगे अलग अलग प्राइस रेंजेस के ऊपर। और वापस से जो हम एंट्रीज बनाएंगे वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन मार्केट्स को हम यहां पर मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और देखा गया है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर 12, 13 और 15 दिसंबर के आसपास मैक्सिमम मार्केट वापस एक ऑल टाइम हाई लगाकर नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर देती है और हम यहां पर एक फाइनल एग्जिट लेंगे। जो हमने मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट में एग्जिट लिया था वो एक टेम्परेरी एग्जिट था, क्योंकि हम वापस से एंट्री बनाने वाले थे। बट नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में फाइनल एग्जिट लेंगे, जहां पर वापस से मार्केट अगले 2 से लेकर 3 सालों के लिए एक बियर मार्केट के रूप में जा सकती है। मैं यहां पर यह भी बोलूंगा कि इस मार्केट में हल्का फुल्का चेंज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार की अडॉप्शन बहुत बड़ी हो चुकी है। इस बार ईटीएफ्स एंटर कर चुके हैं और अब तो यूएस में भी क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो कि क्रिप्टो को लेकर कुछ फ्रेंडली रेगुलेशंस ला सकते हैं। तो मानना है कि इस बार की बुल रैली थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट डिफरेंट का मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट पैटर्न्स को चेंज कर देगी। पैटर्न्स हमेशा से सेम रहते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने प्रॉफिट बनाया है वो बेचकर ही उसका प्रॉफिट एंजॉय कर सकता है, और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, इन्वेस्टर्स तक, जो मार्केट में अभी भी सोच रहे हैं कि बिटकॉइन 12,000 $25,000 डॉलर आ जाएगा, उन तक मेक श्योर पहुंचा दीजिएगा। और हाँ, उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो बिटकॉइन से थोड़ा जलते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारे जैसे साधारण लोग अब 1-2 करोड़ की नहीं 100 करोड़ के प्रॉफिट बनाने की बातें कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आपके कुछ सुझाव है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिएगा। आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, क्लिक करें और हमें मैसेज करें। बट हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मस्ट ज्वाइन करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलता हूं वीडियो में, तब तक बाय बाय।